सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कई दिनों से हम लोग राष्ट्रीय आय के संदर्भ में राष्ट्रीय आय के विभिन्न आयामों पर बातचीत कर रहे हैं और उसमें हमने राष्ट्रीय आय से लेकर के तमाम जो राष्ट्रीय आय से संबंधित बातें हैं उसका आपके सामने रखा। अब आज जो हमारी आपकी बात होनी है कि राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणा है उनमें से वास्तव में किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए जरा देखा जाए मिल करके हम लोग, क्योंकि साझा उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ साथ में होते हैं तो कहीं न कहीं आज क्लियर कर लिया जाएगा वास्तव में कि किसे राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो चलिए देखिए, आपके सामने हमने 4 ऑप्शन लिख दिया है, A, B, C, D। ये 4 ऑप्शन है और ऐसे आएगा कि निम्न राष्ट्रीय आय की अवधारणा में किसे वास्तव में राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब बताइए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की सुबह का पहला प्रश्न शुरू हो रहा है और अंकदायी प्रश्न है कि जीएनपी फैक्टर कास्ट को राष्ट्रीय आय कहेंगे या एनएनपी फैक्टर कास्ट को राष्ट्रीय आय कहेंगे या जीडीपी मार्केट प्राइस को राष्ट्रीय आय कहेंगे या एनएनपी मार्केट प्राइस को राष्ट्रीय आय कहेंगे। बोलिए, किसको राष्ट्रीय आय रियल में माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हर एग्जाम में जगह बनाता है। छोटा एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम तक कहीं पर भी इसको देखेंगे ऐसे प्रश्न आ जाता है और बहुत लोग गलती करके चले जाते हैं और थोड़ा सा अंतर आप गलत कर देते हैं प्रश्न को। तो देखिए ऑप्शन में जरा देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका है जीएनपी एट द रेट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस। तो याद रखिएगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, क्या कर रहे हैं? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, अर्थात यहां हम लिख दे रहे हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को वास्तव में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को वास्तव में हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तव में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब देखिए एनएनपी राष्ट्रीय आय को क्यों बोलते हैं? यहां पहली बात, एन का मतलब क्या हो गया? शुद्ध हो गया, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय हो गया, क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया, अर्थात यहाँ पे अपने देश के नागरिक हो गए। प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कास्ट, जहां पर हम लोग फैक्टर कास्ट जब लगा रहता है तो कहीं ना कहीं सब्सिडी जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ क्या नाम है कि हम लोग जो अप्रत्यक्ष कर है उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या नाम है कि जब देश के नागरिक का यहाँ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एनएनपी फैक्टर कास्ट को ही वास्तव में देश का क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय। तो बच्चों भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं। कैसे आएगा कि राष्ट्रीय आय की निम्न अवधारणाओं में वास्तव में किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? तो तमाम 4 ऑप्शन मिलेगा। पता है कि बहुविकल्पी का जमाना है और
तो कहीं ना कहीं जब प्रश्न ये दिखाई देगा आपको, है तो एक प्रश्न मगर तमाम कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर एक क्लियर कर देना होगा कि जो आपका एनएनपी फैक्टर कास्ट है, इसे ही वो वास्तव में क्या बोलते हैं, देश का राष्ट्रीय आय। अब समझिए राष्ट्रीय आय से संबंधित सब अवधारणा है, मगर वास्तव में रियल में जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय बोल रहे हैं वो एनएनपी फैक्टर कास्ट को ही बोलते हैं। मगर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, हमने बताया था, आपको याद करिएगा क्लास में, कि सन 2015 में एक ऐसा वर्ष होता है जहां पर बहुत दिनों से चली आ रही जो आधार वर्ष था हमारा 2004 और 5 था, उसको परिवर्तित करके 2011 और 12 को हमने आधार वर्ष के रूप में अपना लिया। और ये चीजें कब किया हमने, 2015 में किया। और किसके सिफारिश पे किया था बच्चों, प्रणव सेन की सिफारिश पर किया था। अब समझिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से 2015 के पहले एनएनपी फैक्टर कास्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जा रहा था। मगर यदि 2015 से आगे हम चले तो यहां पर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि जहां हम लोग एनएनपी फैक्टर कास्ट को मतलब राष्ट्रीय आय मानते थे देश का, अब हम लोगों ने ये सोचा, तमाम अर्थशास्त्री और देश के जो तमाम मतलब क्या नाम है कि अर्थशास्त्री हैं और देश की सरकार अपनी है, राष्ट्रीय आय के मापने का तरीका में चेंजिंग किया। क्यों चेंजिंग किया? चेंजिंग इसलिए किया कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय का जो मापने का बच्चों मानक है, भारत उसकी तरफ मूव करने वाला था कि जो मानक राष्ट्रीय आय मापने का पूरे विश्व स्तर पर आईएमएफ वगैरह या विश्व के अन्य देश मतलब क्या ना अपनाते हैं, क्यों ना उसी मानक को भारत सरकार भी अपनाए। तो इसी मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बातों को अपना करके जो नई अवधारणा आपके सामने आती है कि 2015 से कितने 2015 से अब आपका जो राष्ट्रीय आय है, क्या है, राष्ट्रीय आय है, याद करिएगा कि जो आपका ग्रोथ रेट आपको हासिल करना, जब आर्थिक विकास आप मापते हैं तो कहीं ना कहीं जीडीपी मार्केट प्राइस, मगर एक बात और इसमें जुड़ जाता है स्थिर मूल्य पर। इस पे स्थिर मूल्य पर तो एक कॉन्सेप्ट आपको विधिवत आपको याद रखना पड़ेगा और यहीं से जन्म हुआ है जीबीए का। क्या बेटा? जीबीए का। तो कहीं ना कहीं बाकी चीजों को तो भूल जाए, मतलब आपको भले मतलब ना याद रहे मगर इसको भी याद रखना पड़ेगा। और वर्तमान समय में आपको जो नया परिवर्तन हुआ है कि जो भारत विश्व के जो मानक हैं राष्ट्रीय आय मापने का या देश के विकास मापने का, उस अवधारणा को कब अपना लिया? 2015 से। अब भारत मतलब वर्तमान 2015 से जीडीपी मार्केट प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस है और स्थिर मूल्य है, उस पर मापने का प्रयास कर मतलब माप रहा है। क्यों माप रहा है? ताकि हमारा भी जो राष्ट्रीय आय का मापन हो या अर्थव्यवस्था के विकास का मापक हो, दुनिया के देशों के साथ या जो अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी तमाम है राष्ट्रीय आय की मापने की कोशिश करती हैं, प्रयास कर रही हैं, हमारा उनके साथ मतलब क्या नाम है कि तालमेल बना रहे। ये नहीं कि हम दूसरा मानक अपना रहे हैं वो दूसरा मानक अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या आता है? अंतर आता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने
बहुत दिनों से जो चली आ रही एक परंपरा थी। पहले हम लोग क्या करते थे, एनएनपी एट द रेट ऑफ फैक्टर कास्ट को राष्ट्रीय आय के रूप में ले रहे थे, मगर 2015 से नई, जब क्योंकि इसी 15 में आप याद रखिएगा नया आधार वर्ष आया है। ये भी आपको याद रखना, हमने पिछले क्लास में, आप पिछली वीडियो हमारा देखेंगे, यहाँ पूरा मिल जाएगा आपको कि 2015 में नया आधार वर्ष क्या बना, 2011 और क्या बना, 12 बना। क्या बना, 2011 और 12 बना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को भी याद रखना पड़ेगा। और जो हमारी पुरानी चीजें हैं कि 2015 से पहले यदि आता है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है या वास्तव में राष्ट्रीय आय किस पे मापते हैं हम लोग, मतलब जो सेक्टोरियल ग्रोथ है किस पे मापते हैं, तो एनएनपी फैक्टर कास्ट को मतलब करते हैं। मगर याद रखिएगा विद्यार्थी बच्चों, इसको ना भूलिएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्लास है आज की यहाँ की, क्योंकि अंतिम क्षणों में अब चल रहे हैं हम लोग, क्या नाम है कि राष्ट्रीय आय में। तो याद करिएगा 2015 से यहाँ चेंज हुआ है। 2015 में दो चीजें चेंज हुआ है, राष्ट्रीय आय के मापने का जो मतलब मानक था हमने वो चेंज कर दिया। और 2015 एक ऐसा समय होता है जो कि प्रणव सेन की सिफारिश पर जो आपका आधार वर्ष था, बेस के बिना बेस ईयर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे मतलब क्या नाम है चेंजिंग देखने को मिली है। बच्चों हम लोगों ने इसके पहले देखिए ये जान लिया कि वास्तव में किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में से। और हम लोग 2015 के पहले की क्या कंडीशन थी देश की, उसको आपके सामने रखा, और 2015 में जो परिवर्तन हुआ उसको रखा। अब कुछ मुख्य मतलब चीजें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिएगा हम लोग देखेंगे जीएनपी अवस्थितिक, जीडीपी अवस्थितिक और वास्तविक जीएनपी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, वास्तविक जीएनपी देखेंगे कि ये क्या होता है, जीडीपी अवस्थितिक क्या होता है, जीएनपी क्या अवस्थितिक होता है। ऐसे फार्मूला आपसे पूछ लेता है एग्जाम में और फिर आप फंस जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि कुछ भी ना छूटे, कोई भी चीज स्किप ना हो आप लोगों से। तो ये अवस्थिति की बात क्यों करते हैं, अवस्थिति की बात क्यों करते हैं, क्या बात ऐसी है, सिंपल सी बात है, जो महंगाई है, क्या है, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसी को समाप्त करने के लिए कह लीजिए जो सूचकांक आया है उसे अवस्थितिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवस्थितिक, ताकि हमारा जो मतलब राष्ट्रीय आय है, जीएनपी है, जीडीपी है, एनडीपी है, जितने भी मतलब राष्ट्रीय संबंधी अवधारणा होती हैं, सबको स्थिर मूल्य पे प्राप्त कर सके। इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट आया है, अवस्थितिक। अर्थात आप कह सकते हैं कि अवस्थितिक एक ऐसा मूल्य सूचकांक है, क्या है, एक ऐसा मूल्य सूचकांक है जो मूल्य में परिवर्तन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लगाया जाता है। सिंपल आप समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश का मतलब ये है कि जो महंगाई है, जो मूल्य स्तर है, महंगाई अगर ज्यादा होगा तो आपका जो जीडीपी जीएनपी का आकार बच्चों क्या हो, कम दिखेगा। अरे भैया ज्यादा दिखेगा। तो क्या आप अगर मान लीजिए ज्यादा दिखेगा तो आपके देश की जो असली अर्थव्यवस्था की कंडीशन है, स्थिति है, क्या उसको आप जान पाएंगे? नहीं। तो मूल्य स्तर के प्रभाव को या इन्फ्लेशन की जो इम्पैक्ट है उसको समाप्त के लिए बच्चों जो कॉन्सेप्ट लाया गया है उसी क्या बोलेंगे, अवस्थिति। अब जरा याद रखिएगा, अब इस सूत्र को आप ना भूलिएगा। प्रश्न पूछेगा जीएनपी अवस्थिति बराबर होता है, क्या लिखा जाएगा, मौद्रिक मूल्य या चालू मूल्य पर जीएनपी वास्तविक या बटे वास्तविक या स्थिर मूल्य पर, और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो कुल मिला जुला के कि बल्कि यहां आप लोग लिख लीजिए एक चीज और जोड़ लीजिए, जीएनपी। क्या जोड़ लेंगे, जीएनपी। और यहां पे क्या करेंगे, जीडीपी और अवस्थितिक में तो मौद्रिक मूल्य पर क्या कर देंगे, जीडीपी कर देंगे आप लोग।
और वास्तविक मूल्य पर जीडीपी कर देंगे और यहां थोड़ा सा आगे कर लीजिए, गुणे क्या हो जाएगा 100। क्या कह रहे हैं, मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी, वास्तविक मूल्य पर जीडीपी। अब समझने की कोशिश करिए आप लोग, एकदम आएगा ऐसे प्रश्न आएगा, जीएनपी अस्फीति बराबर होता है तो मौद्रिक मूल्य या चालू मूल्य पर जीएनपी बटे अपॉन वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीएनपी गुणे क्या हो जाएगा 100। अब समझिए दूसरा मान लीजिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आ गया जीडीपी और स्फीति क्या होता है, तो जीडीपी जो स्फीति होगा वह मौद्रिक मूल्य पर या इसको लिख सकते हैं चालू मूल्य पर जीडीपी, हमने लिखा नहीं है, आप लोग जान लीजिए, और बटे क्या कर देंगे वास्तविक मूल्य या स्थिर मूल्य पर जीडीपी गुणे क्या हो जाएगा 100, और जो निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा जीडीपी और स्फीति। और स्फीति का मतलब हमने आपको समझाया बच्चों, जो इन्फ्लेशन है उसी इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को, प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो अवधारणा लाई गई है उसे क्या बोलते हैं अस्फीति। तो बच्चों याद करिएगा विद्यार्थियों मित्रों की जीएनपी अस्फीति बराबर मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीएनपी अपान या बटे वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीएनपी गुणे क्या हो जाएगा 100, और फिर मतलब जीडीपी और अस्फीति निकालना चाह रहे हैं तो मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी बटे वास्तविक मूल्य पर जीडीपी, या इसे ऐसे बोल सकते हैं चालू मूल्य पर जीडीपी बटे स्थिर मूल्य पर जीडीपी गुणे क्या हो जाएगा 100। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और याद जरूर रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं से इसके मत करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कंफर्म, क्योंकि मान लिया आज पढ़ लिया तो याद हो गया, वीडियो आपने देख लिया तो फिर मतलब कल भूल जाएंगे, तो आप प्रयास करिए कि उसको एक बार नोट्स बना लीजिए या फिर वीडियो कई बार चला के देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। अब समझिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने और लेके आया है कि रियल में अगर जीएनपी आपको ज्ञात करना है तो मौद्रिक जीएनपी बटे मूल्य निर्देशांक। एक देखिए एकदम ऐसे मतलब तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं प्रश्न आता है या एकेडमी में आता है कि रियल में जीएनपी क्या है, तो जो मौद्रिक जीएनपी है बटे क्या कर देंगे मूल्य निर्देशांक कर देंगे, जो इंडेक्स बनाया गया है प्राइस इंडेक्स जो बनाया गया है, और फिर अंत में जो निकल के आएगा वही आपका क्या बोला जाएगा वो वास्तविक जीएनपी। तो देखिए अभी हमने कहा था कि अस्फीति के एक मूल्य सूचकांक है जो मूल्य में परिवर्तन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सिंपल सी बात, वही बात हमने रखा कि जो इन्फ्लेशन के नाते हमारा जीडीपी जीएनपी का आकार मतलब बढ़ जाता है या मतलब कह रहे कि आगे हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसी समस्या के समाधान के लिए या बच्चों इन्फ्लेशन की समस्या के समाधान के लिए जो मतलब क्या नाम है कॉन्सेप्ट लाया गया है उसे क्या बोलेंगे अस्फीति। तो जीएनपी और अस्फीति बराबर मौद्रिक या चालू मूल्य पर मतलब जीएनपी बटे वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीएनपी गुणे 100 हो जाएगा, और जीडीपी और अस्फीति बराबर हो जाएगा मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी या चालू मूल्य पर जीडीपी या मतलब स्थिर मूल्य पर जीडीपी गुणे 100 हो जाएगा। और वास्तविक जीएनपी अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो जो मौद्रिक जीएनपी है या चालू मूल्य पर जीएनपी है बटे क्या कर देंगे मूल्य निर्देशांक या प्राइस इंडेक्स, तो जो निकल के आएगा हमारा वही क्या कहलाएगा वो वास्तविक जीएनपी। तो बच्चों शायद आप लोगों को अस्फीति की अवधारणा पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है उसके इंपैक्ट को समाप्त करने के लिए जो मतलब कॉन्सेप्ट लाया गया है वही अस्फीति होती है। जितनी राष्ट्रीय आय की मतलब अवधारणा होते हैं सब पे आप निकाल सकते हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो कभी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने अस्फीति की अवधारणा सीख लिया और वास्तव में किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, किसे राष्ट्रीय विभिन्न अवधारणा में 2015 के पहले कंडीशन क्या था, किसे मानते थे, 2015 में जो परिवर्तन हुआ है हमने उसको देख लिया, तो कहीं ना कहीं बातें लगभग क्लियर हो गई। तो बच्चों आज यहीं तक, मगर एक हमेशा वो बार बार कहते हैं मूल मंत्र, अब में असीम संभावना है बच्चों कुछ करने का। बस जो आपके पोटेंशियल है ना, दो चीजें, एक अपनी पोटेंशियल और दूसरा आपका अपना बहुमूल्य अमूल्य समय,
इन दोनों का आप अगर 100% यूटिलाइज करते हैं तो मैं इस बात को पूरी प्रमाणिक ढंग से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः हम लोग अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।